आज का पहला नंबर सवाल है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है। कितना होता है, 5.6 से कम होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि निम्न में से कौन अधातु है। तो निम्न में से कौन अधातु है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हीरा क्या है जी, अधातु है। करेक्ट आंसर डी। अगर पूछेगा कि हीरा का अल्पतमांक कितना था, तो हीरा का अल्पतमांक कितना था, तो 2.42। कितना था, 2.42 होता है। अगला नंबर तो कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया था। तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया था, तो टाइलिन। क्या, टाइलिन पाया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि आपतन लेंस को कहते हैं। तो आपतन लेंस को क्या कहते हैं, तो आपतन लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। क्या, अपसारी लेंस कहते हैं। करेक्ट आंसर भी। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण। क्या, उत्तल दर्पण लगा रहता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर कि रक्त क्या है। तो रक्त क्या है जी, तो उत्तक है। क्या, स्योजी उत्तक है। करेक्ट आंसर बी। अगर पूछेगा कि रक्त का पीएच मान कितना था, तो रक्त का पीएच मान कितना था, तो 7.4। कितना, 7.4 था। और रक्त कैसा होता है, तो रक्त क्षारीय होता है। क्या, रक्त क्षारीय होता है। अगर पूछेगा कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार। क्या, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक ए होता, एक बी होता, और एक ए बी होता, और एक ओ होता। क्या, इस 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब का। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। करेक्ट आंसर भी। इस सभी दम VVI क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो धनात्मक किसका होता है, तो उत्तल दर्पण का। क्या, उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि ऋणात्मक किसका होता है, ऋणात्मक किसका होता है, तो अवतल हो। क्या, अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर 16 कि दही का जमना किस प्रकार की क्रिया। तो दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है, तो किस प्रकार की क्रिया, तो किण्वन। क्या हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर कि मनुष्य का वृक्क संबंधित है किससे। मनुष्य का वृक्क किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से। क्या, उत्सर्जन से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एकदम VVI क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर 16 कि विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं जी, तो क्या कहते हैं, तो वोल्टमीटर। क्या, वोल्टमीटर से विभवांतर को मापते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया था। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया था, तो उत्तल लेंस। क्या, उत्तल लेंस पाया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता, तो प्लेटलेट्स। कौन करता, प्लेटलेट्स करता। करेक्ट आंसर से, जिससे को हम हिंदी में रक्त विमाणु बोलते। क्या, रक्त विमाणु बोलते हैं। अगला नंबर सवाल कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता। तो पौधों में जल का परिवहन कौन करता, तो जल से क्या होता है, जाइलम होता है, और जल से जल होता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, तो जाइलम जल का परिवहन करता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि किस दर्पण से केवल छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण से केवल छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या, उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर होगा। और अवतल में क्या बनता है, इसमें बड़ा और छोटा दोनों। क्या, इसमें बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और समतल में क्या होता है, तो समतल में बराबर। क्या, समतल में बराबर प्रतिबिंब बनता है। क्या, समतल में बराबर प्रतिबिंब बनता है। इस सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा।
अगला नंबर चलो कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता। तो बताना कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता। तो क्लोरोफिल के कारण। क्या? क्लोरोफिल के कारण करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा कि मैग्नीशियम किसमें पाया था, मैग्नीशियम किसमें पाया था, तो क्लोरोफिल में। क्या? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता। अगला नंबर 16 कि तरंगदैर्घ्य को किसमें मापते हैं। तो तरंगदैर्घ्य को किसमें मापते हैं, तो एंगस्ट्रा में। क्या? एंगस्ट्रा में मापते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। तो बताना कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। तो 10.5 होता है। कितना? 10.5 होता है। करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, सॉरी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कैसा है, तो क्षारीय होता है। कैसा होता? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्षारीय होता है। ठीक है, याद रखना। अगला नंबर कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा, तो यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए थे, तो 4 कोष्ठ। क्या? 4 कोष्ठ पाए थे। 2 आलिंद और 2 नीले। क्या? 2 आलिंद और 2 नीले पाए थे। अगर पूछेगा कि मछली में कितने कोष्ठ पाए थे, तो मछली में कितने कोष्ठ पाए थे, तो मछली में 2 कोष्ठ। क्या? मछली में 2 कोष्ठ पाए थे, एक कालीन और एक नीले। अगर पूछेगा कि मगरमच्छ में कितने कोष्ठ पाए थे, तो मगरमच्छ में भी 4 कोष्ठ। क्या? मगरमच्छ में भी 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अगला नंबर 16 कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, सिलिकॉन। क्या? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि शुद्ध जल कैसा होता है। तो शुद्ध जल कैसा होता है, तो उदासीन होता है। क्या? उदासीन होता है। करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा कि उदासीन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 के बराबर। क्या? 7 के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और शुद्ध जल कैसा होता है, तो उदासीन होता है। याद रखिएगा, एकदम भी है कि अगर पूछेगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम। क्या? 7 से कम होता है। अगर पूछेगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना था, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। क्या? 7 से अधिक होता है। ये सभी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि पेड़ पौधों श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। तो पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन का। क्या? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। तो न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है, तो न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है। क्या? आवेशहीन होता है। क्या? आवेशहीन होता है। करेक्ट आंसर है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। क्या? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अगर पूछेगा कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता, तो प्रोटॉन पर धन आवेश। क्या? प्रोटॉन पर धन आवेश। अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। क्या? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता, प्रोटॉन पर धन आवेश होता, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। क्या? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।